हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सबसे पहला आप सभी का क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी निकल रहा है और ये चीज़ इतनी गलत है कि क्या पेपर जो है आपका सच में रद्द हो चुका है 9 से लेकर 7 फरवरी का। ठीक है। और आपका दूसरा जो डाउट है वो ये है कि जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, या फिर आपने संस्कृत हिंदी रखा हो, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो, तो क्या आपको वही केवल स्क्रीन पर दिखेगा या फिर आपको उसमें भी चेंजेस मतलब खुद से चूज करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं और आपको भी पता है कि पेपर में जो है सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड, जिसका पेपर 9 से है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं आया, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हिंदी की पैसेज को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके क्वेश्चंस के ही नीचे होंगे, सब कुछ इस वीडियो में जो है मैं इंक्लूड करके आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपके उसके बाद से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी मैं। एंड जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा दीजिए, सो दैट मेरी अगली जो वीडियो होगी क्लासेस वाली वो भी आपको सही समय पर मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट के जो ऑल शिफ्ट हैं, जो सीटेट का पेपर है, क्या वो सच में रद्द हो सकता है या रद्द हो चुका है। 9 से लेकर जो 7 फरवरी के जो एग्जाम्स है वो क्या आगे शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। चाहे नई भर्ती परीक्षा आनी हो, पेपर रद्द होना हो, ये स्टूडेंट से पहले न्यूज़पेपर में निकलना स्टार्ट हो जाता है। 4 साल में केवीएस की भर्ती हो, चाहे सुपर टेट की भर्ती हो, आपने देखा होगा अनगिनत बार जो है न्यूज़पेपर में निकलता था कि अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अब यूपी टेट आ जाएगा, अब सी टेट आ जाएगा। तो ये सब फर्जी न्यूज़ होता है, ये जानबूझ के ऐसे। इवन जो आपने इंग्लिश का नोटिफिकेशन देखा था ना, उसी का ट्रांसलेट करके न्यूज़पेपर वालों ने छापना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं लगा दूंगी, और ये वीडियो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा मैंने सोचा बता दूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स खुद कमेंट भी करते हैं, इतने सारे कमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक दिखा भी सकती हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि पेपर जो है जिसका 9 को है उसका शिफ्ट हो चुका है। आगे जिसका पेपर होता है ना उसको उतना इफेक्ट नहीं होता है, बट जिसका पेपर 9 से स्टार्ट है वो आ जाता है मन में कि अरे पेपर लग रहा है आगे चला जाएगा, हमारी तैयारी इतने अच्छे से हो रही थी। तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। आपका पेपर जो है किसी भी कीमत पे ना तो कैंसिल होगा ना ही पोस्टपोन होगा। जो जैसा एज इट इज़ जो डेट आपकी आ चुकी है उसी डेट पे आपके पेपर होने हैं। ठीक है। और ये जानबूझ के ऐसा लोग करते हैं ये न्यूज़पेपर वगैरह में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ऐड वगैरह जो है आते रहते हैं, और एक न्यूज़पेपर ने छाप दिया तो वो सब न्यूज़पेपर वाले ऐसे हर दिन जो है छापते रहेंगे। इवन आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनके और भी दूसरे एग्जाम्स बीच में है तो पेपर को कैंसिल किया जाए, और सीबीएसई ने उनकी बात को मान ली है और उन्होंने 9 से 7 फरवरी का पेपर शिफ्ट कर दिया है। एकदम फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है, आपको इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपका पेपर आपके सही समय पर उसी डेट को होगा, आपको अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब आज के बाद से आपको एक बार भी नहीं सोचना है, ना ही मैं अब इसके ऊपर कुछ बोलूँगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, कि आप जो है अपनी पढ़ाई से भटक जाएं, आप जो है थोड़ा सा लेजी हो जाएं, स्लो हो जाएं। ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा जिसका पेपर है 9 को। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड का। देखो, जिसका पेपर 9 को है उसका पेपर जो है उसका एडमिट कार्ड जो है वो आज से आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग कमेंट किए थे कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक मेरा नहीं आया है, इवन मेरा डेट जो है 9 को ही है। तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपका वैसे भी 2 दिन पहले आता है, तो क्या पता आपका रात तक आ जाए, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। एडमिट कार्ड वैसे भी अगर प्री एडमिट कार्ड पे 9 जनवरी की डेट है तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आना तय है। अभी नहीं आया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। टेलीग्राम इवन यूट्यूब पे कमेंट्स भर भर के आते हैं, तो सबका रिप्लाई देना मुश्किल होता है। इवन कभी कभी मैं कमेंट्स भी नहीं देख पाती हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता है ना कि पूरा का पूरा पेपर रिपीट होता है। वो केवल पूरा का पेपर ये नहीं कि पूरा एज इट इज़, वो क्या करता है मतलब वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना है। जो मैंने आपको फ्री वाला बताया था वहाँ पे आपको ऑनलाइन वाला नहीं है, और ऑनलाइन वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले देख लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से कैसे करना है, और ये केवल आपको सीटेट के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए जो है वैलिड रहेगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट चाहिए ही होता है। इनके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेक्स्ट बुक पे हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एंड इसका इस बार जो है ना 9th एनिवर्सरी है, तो इसी ओकेजन में आप सभी के लिए आया है एनिवर्सरी स्पेशल। इसकी प्राइस देखिए, पहले 499 थी, अभी 299 है। बट अगर आप और भी सस्ते में चाहते हैं तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे, जो पेमेंट वाला ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर GKC लिख देना, मेरा कूपन कोड है, उससे आपको और भी सस्ते में पड़ेगा 2699
269 में। बट याद रखना इसकी जो लास्ट डेट है वो केवल 5 से 8 जनवरी है। 8 जनवरी के बाद से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और एक चीज़ इसकी स्पेशल देख लो, पहले आपको इतने में ही आपको केवल 1 साल की वैलिडिटी थी कि आप केवल 1 साल यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको ये 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिलेगा केवल 269 में। अगर मेरा कूपन कोड GKC यूज करते हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए। बट याद रखना 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और अब आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से लगाइए। वहाँ से आपको ना, जो मैंने अभी आपको बताया, उससे आपको क्या होगा ना कि आप अपनी स्कोर भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्स हो उन सभी के लिए वैलिड है इतने ही प्राइस में। बट मेरा कूपन कोड GKC यूज करेंगे तो ही आपको ये सस्ता पड़ेगा। तो बिना GKC कोड यूज किए मत परचेज कर लेना, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने इसलिए बताया क्योंकि चाहे मेरा एग्जाम हो, इवन जो भी स्टूडेंट्स पेपर देकर आ रहे हैं ना, वो सब बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया है तो 80% नंबर, 80% तक क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं, ठीक है। आप आराम से पास कर लोगे और वहीं से आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हिंदी के पैसेज की आप ट्रिक बता दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो देखो, मैं आपको आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। मैं पूरा जैसा पेपर में आ रहा है ना नया न्यू पैटर्न पे, वैसा ही पैसेज कराऊंगी, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज जो है ना, पहले हमारे समय पे ऐसा था कि हमको मेरा हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो मैंने हिंदी रखा है, जो मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा है, और लैंग्वेज 2 में भी कभी कभी आपको हिंदी मिल जाएगा। वहाँ पे पहले ऐसा होता था, तो हमें उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता था, ध्यान से उसको सेलेक्ट करना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग उसमें, उन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखी थी, उन्होंने लैंग्वेज 2 की हिंदी रख ली, कर ली, तो उनका पेपर इनवैलिड हो गया था, नंबर ही नहीं जुड़े। आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, जो चेंजेस हुए ना बहुत अच्छे हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखी है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखी है, तो वही आपको बस दिखेगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखा है, लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है, तो वही दिखेगा। चाहे आप हिंदी संस्कृत हो, संस्कृत इंग्लिश हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, जो भी लैंग्वेज होगा आपका, आपको स्क्रीन पर वही दिखेगा। इसलिए अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो लैंग्वेज सेलेक्ट करो, आराम से पेपर दे दो। उसके बाद से एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी हिंदी अच्छी होती है, बट कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी में जो पैडागॉजी वाले होते हैं, वो इंग्लिश से हम एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, स्टार्टिंग में आता है ना कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर हमने हिंदी सेलेक्ट कर दिया या इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया तो क्या बस वही आएगा। तो देखो, इस बार एक और नया चेंज हुआ है। अब आपको खुद से हिंदी इंग्लिश चेंज भी नहीं करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपको एक स्क्रीन पर ही ऊपर हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, या फिर इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, मतलब एक ही स्क्रीन पे होगा। आपको बस माउस से स्क्रॉल करना है ऊपर नीचे, आपको लैंग्वेज एक साथ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगी कि देखो, अगर आप सच में पेपर देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, पहले प्रीवियस ईयर पेपर को निपटाओ, उसके बाद से मॉक टेस्ट, और कहीं से भी क्वेश्चन मिले उसको जरूर करना। एक ट्रिक ये है ना कि आपको अपने दिमाग में अभी से प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट को सॉल्व करते समय टैग वर्ड्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने टैग वर्ड्स का इंप्लीमेंट यहाँ नहीं एग्जाम में किया, देन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जो भी मैंने टैग वर्ड्स हर एक सब्जेक्ट का बताया है, इवन कुछ टैग वर्ड्स आपको हर एक सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, CDP हो, साइंस हो, या फिर SST हो, क्योंकि पैडागॉजी हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो पैडागॉजी में आपको टैग वर्ड्स का भर भर के इंप्लीमेंट करना है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर कहीं पर भी आपको मानक वर्ड मिल रहा है, इट मीन्स कि नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चंस का सेंस पकड़ना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड लगाना है, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर अभी तक आपको टैग वर्ड्स नहीं मिली है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डिजिटल GK क्लासेस के ही नाम से है। वहाँ पर मैंने हर एक सब्जेक्ट से टैग वर्ड्स भेजे हैं। इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, तीनों का मिक्स है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। क्योंकि टैग वर्ड्स का जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देकर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टैग वर्ड्स उनका पेपर मोस्टली जो भी क्वेश्चन उनका फंस रहा है वहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और आपने देखा होगा ऑफलाइन में एजर्शन रीजन से क्वेश्चंस नहीं आते थे उतने, बट ये जो जनवरी वाला जो पेपर हुआ है ना ऑनलाइन वाला, उसमें एजर्शन रीजन से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। एजर्शन का मतलब कथन और रीजन का मतलब तर्क। एक कथन दिया रहेगा, तर्क रहेगा, पूछेगा कि क्या इस कथन के संदर्भ में ये तर्क सही है, और ऑप्शन आपको पता है कैसे मिलेगा कि ए और ए सही, मतलब कथन तो सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है, तर्क भी सही है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा। और ये सारे के सारे आपको एजर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में ही मिल सकता है ऑनलाइन वाला। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे आपको पैसे से बाई करना हो, कुछ भी करना हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी प्रीवियस ईयर पेपर की।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सब कुछ पढ़ लिया, कुछ याद नहीं है। ये होता है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो आपके मन में ये चीज़ आएगी कि इतना पढ़ा है, डर लगेगा। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं उन्हें तो डर ही नहीं होता है, वो ये सोचते हैं कि अरे ठीक है देख लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नर्वस फील हो रहा है, डर लग रहा है, इट मीन्स कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो कंटेंट है उसको रिवाइज करते रहो, अपना प्रीवियस ईयर पेपर करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, पैसेज की डेली प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट अब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई अप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आने वाली शिफ्ट में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट दिखे, तो अगर आपने मॉक टेस्ट भी किया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी किया है, देन आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एडमिट कार्ड वाले बिल्कुल भी परेशान मत होना, थोड़ा सा वेट कर लो और शाम 2-3 बार ट्राई करते रहना, आपका आ जाएगा। और 9 से लेके 7 फरवरी के बीच में जिसके भी एग्जाम्स होंगे आपको एनालिसिस जरूर देखना है, 1 बाय 1। अब जिसका पेपर 10 को होगा उसको 9 की एनालिसिस देखनी होगी। ठीक है ना, एनालिसिस आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं आ गया है, तो इसलिए आपको अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और कुछ भी पेपर रद्द वाली चीज़ें तो आप सुनो ही मत, इग्नोर ही कर दो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी के पैसेज आने वाली है, टाइप ऑफ हाउस आने वाले हैं ईवीएस में, क्योंकि ईवीएस में टाइप ऑफ हाउस बहुत पूछा जाता है कि बांस के खंभे वाले असम में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, ये सारी भी मैं लेकर आऊँगी। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 2 से 3 मिनट की ही वीडियो होती है। और आज मैंने आप सभी को डिसीज़, जो रोग पूछा जाता है ना कि विषाणु जनित वायरस, ये सब कुछ भी मैंने आपको बताया है। एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ट्रिक के साथ मैंने बताया है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वो आपको सही समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।